हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 25 MCQ प्रश्न जो कि नदियों से संबंधित हैं, क्योंकि नदियों से संबंधित हर परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन नदियों से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हिमालय पार की नदियां हैं, तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हिमालय पार की नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं गंगा नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से, मतलब नीचे दी हुई नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नदी का जो उद्गम है भारत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि अंतः स्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी घग्गर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लेना। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी, मतलब कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। ताप्ती नदी जो क्या नहीं डेल्टा नहीं बनाते थे। ठीक है, तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, इसे आप रट लीजिए। ठीक है, रट लीजिए, इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा, जो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, वो ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपको भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम याद कर लेना है। तो नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी। ठीक है, तापी नदी के क्या मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तापी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा किसके, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है। तो आपको बताना है कि कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है। तो आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि कहाँ गिरती है। तो राइट आंसर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और 25 MCQ होंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप करते रहिए, सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, जो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। ठीक है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर बी मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य, तो कर्नाटक राज्य
कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से उद्गमित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा व सोन नदियां। ठीक है, नर्मदा व सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, तो आपको बताना है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से क्या दामोदर नदी निकलती है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, राइट आंसर सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो वह है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? ठीक है, तो राइट आंसर सिंधु घाटी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर सतलज है। ठीक है, सतलज नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है, तो वह नदी कौन सी है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में बहने वाली, ठीक है, बिहार राज्य में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस किस नदी की उपनदी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर, ठीक है, भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट आंसर नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी यानी कि किन नदियों का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी भी दिया है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो नर्मदा नदी भी है वो भी स्रोत है, महानदी भी वो भी है, सोन नदी वो भी है, लेकिन एक नदी नहीं है, तापी नदी नहीं है। ठीक है, तापी नदी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या था? अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो देखिए यहाँ पर 3 नदियों का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर 3 नदियों का स्रोत है, लेकिन एक का नहीं है। कौन सी? तापी नदी का नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तापी नदी का ऑप्शन, देखिए यहाँ पर तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर तापी नदी जो है वो गलत है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर तापी नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप यही समझ लीजिए, ये तीनों ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ठीक है, मार्ग का मतलब रास्ते का परिवर्तन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, राइट आंसर कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन किया है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, पर्यादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पर्यादीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।